अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद असद रजा और आप देख रहे हैं SAR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये यूट्यूबर बाज नहीं आने वाली और अपनी हरकतों को जारी रखेगी, और इस दफ़ा तो उसने हद ही कर दी है। इसकी वजह से मेहदी काज़मी साहब जैसे शरीफ आदमी को कुरान मजीद उठाना पड़ा, जो कि उनको मेरे ख्याल में नहीं उठाना चाहिए था, इस तरह वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने अपना जो लेवल है वो शायद इस लड़की पे ला के उन्होंने बनाया। खैर, उनके जज्बात थे और वो जो कैंपेन थी उसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे, और वो झूठ जो फैलाया जा रहा था उनके खिलाफ, इसलिए उन्होंने शायद ये स्टेप उठाया। लेकिन उसके बाद इस मैडम साहिबा ने भी कुरान पाक उठा के एक वीडियो बनाई और वादा किया कि अब वो किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन कुरान उठा के भी इस लड़की, ये लड़की जो है वो बाज नहीं आई। मुसलसल झूठ पे झूठ बोलना इसका जो है वो जारी है, और इसकी जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें जनाब ये एक बड़ा अजीबो गरीब बयान दे रही हैं, जैसे खुद ही मुनसफ हैं, खुद ही जो है वो वकील हैं, खुद ही जज हैं, और साहिबा फरमा रही हैं कि अगर एज कम निकल भी आती है तो इसके बाद जनाब जो निकाह नामा है वो तो मनसूख ही नहीं हो सकता। तो जिब्रान नासिर साहब ने ज़बरदस्त इसका जवाब दिया अपनी ब्रीफिंग के अंदर कि सबसे पहले जो हमारा फोकस है वो ये है कि इसकी एज फैक्टर जो है वो तयन कर लिया जाए कि बच्ची की एज कितनी है। अगर उसकी एज कम आती है तो उसके बाद फैमिली कोर्ट के अंदर हम जाके ये सारा प्रोसेस भी कर लेंगे। तो कोई रास्ते बंद नहीं हैं, और अब ये जो री इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मेडिकल दोबारा हो रहा है, उससे श्योर हो रहा है कि ज़हीर जो है और उसकी फैमिली मेंबर जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे अगवा के अंदर, वो अब जेल जाने को बिल्कुल तैयार हैं। और अगर मेडिकल के अंदर एज कम आ जाती, जैसे कि ये मैडम भी फरमा रही हैं कि कम भी आ जाती है तो कुछ नहीं हो सकता, तो इनको भी लगता खतरा है कि कम आ जानी है, क्योंकि इनको श्योर है कि उसकी एज कम है। और क्योंकि इसीलिए तो उन्होंने तकिया रखा था, और ये प्लांटेड, वो कह रही थी कुरान पाक उठा के कि प्लांटेड नहीं किया था। तो वो जो सारी चीज़ें आ रही थी सामने, वो किधर से आ रही थी, वो सारे जो फैक्टर थे वो क्यों थे। तो मेरे ख्याल में आपको, अगर आप दिल से एहतराम करती हैं इस पाक कलाम का, तो मेरे ख्याल में इसके बाद आपको इस तरह की वीडियोस नहीं चलानी चाहिए और कंपेन नहीं करनी चाहिए। जैसे आप कह रही थी कि मैं सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगी और जो अपडेट होगी वो सिर्फ वो दें, इसमें मसाला ना डालें और इस तरह का झूठ ना बोलें कि इससे तकलीफ हो मेहदी काज़मी साहब की फैमिली को। और आप उस वीडियो में ये भी कह रही थी कि जनाब मुझे रिश्तेदारों ने बताया। अगर आपको कोई कह देता है तो क्या आप किसी की करैक्टर असैसिनेशन करेंगी, इस तरह उसकी किरदार कुशी करेंगी कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, और वो इस तरह की बातें बेहुदा करेंगी कि जिसका इस केस से ताल्लुक ही नहीं है। केस का ताल्लुक उस बच्ची के साथ, उस बच्ची पे बात करें, उनके वालिदैन की करैक्टर असैसिनेशन क्यों कर रही हो, जो कि पहले ही बड़ी तकलीफ और जो है ना वो कर्ब के अंदर मुब्तला है। तो आपके लिए बड़ी न्यूज़ है कि अगर मेडिकल के अंदर एज कम आती है तो निकाह भी उसके बाद जो है उनके पास बड़े ऑप्शन मनसूख करने के। और सबसे बड़ी खबर है कि ये जिन्होंने जुर्म किया है वो सलाखों के पीछे जल्दी नजर आएंगे। तो ये मेरा पैगाम था आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SAR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।